20 फरवरी 2022। इस दिन रूस की परेशानियों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर का ये पहला दिन था। आज तक इस जंग का कोई ठोस हल तो नहीं निकला, लेकिन इस लड़ाई झगड़े में रूस और यूक्रेन ने अपना काफी कुछ गंवा दिया। इस युद्ध के कारण ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जिस कारण रूस को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में रूस ने भारत की ओर से मदद की आस लगाई है। क्या भारत मदद कर पाएगा? क्योंकि दुनिया के कुछ पावरफुल देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि कोई देश रूस की मदद ना कर सके। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर रूस ने भारत से मांगा क्या है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने भारत से 500 से ज्यादा उत्पाद की मांग की है। रूस की तरफ से कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की एक लिस्ट भारत को भेजी गई है। इस लिस्ट का जिक्र मैं रिपोर्ट में आगे करूंगा। फिलहाल आपको भारत की ओर ले चलते हैं। अब भारत यूं तो एक डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की की राह पर हमने अभी बस चलना शुरू किया है, लेकिन आज की तारीख में भारत की अहमियत दुनिया के विकसित देशों के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भारत पर असर शायद ना करें जितना बाकियों पर करते हैं। तभी तो रूस से भारत तेल भी आयात कर रहा है, लेकिन इस आयात से भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बढ़ गया है। उसके लिए जरूरी है कि भारत रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाए और इस घाटे को घटाए। लेकिन रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में देश के कारोबारी जगत को एक समस्या है, या यूं कहिए एक डर है। दरअसल कुछ कंपनियों ने चिंता जताते हुए कहा है कि रूस को निर्यात करना पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। यानी मतलब साफ है, कारोबारी जगत को यह डर सता रहा है कि कहीं रूस से कारोबारी नाता पश्चिमी देशों से कारोबार घटा सकता है। लेकिन भैया भारत तो भारत है, तभी तो रूस ने दुनिया के किसी और देश से नहीं बल्कि भारत से मदद मांगी है, क्योंकि रूस जानता है कि अब भारत ने किसी के आगे झुकना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत कई मामलों में पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से खुद को अलग मानता रहा है। फरवरी से चल रहे इस रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत ने रूसी कच्चे तेल के आयात को काफी बढ़ा दिया है। खैर, आपको बता दें रूस क्या मांग कर रहा है, यानी उनकी लिस्ट क्या है। रूस की ओर से भेजी गई जो लिस्ट है वो लगभग 14 पन्नों की है, जिसमें कार के इंजन के पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन, तेल पंप और छल्ले। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स हैं, जैसे लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम और संचार सिस्टम। इसके अलावा आग बुझाने वाली इक्विपमेंट्स और विमान के चक्के भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना होगा कि भारत इन सब में से क्या कुछ रूस को देता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये लिस्ट भारत के लिए एक मौके की जैसी है। अगर हम रूस की सारी डिमांड पूरी कर पाए तो रूस हमेशा के लिए भारत के साथ और मजबूती के साथ जुड़ जाएगा। बाकी देशों के मुकाबले भारत रूस का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन जाएगा। जहां तक बात फिलहाल भारत रूस कारोबार की है, तो अगर उस पर नजर डालें तो भारत की ओर से रूस को निर्यात में कमी दर्ज की गई है। इसका कारण भी ये युद्ध ही रहा है। आपको अगर आंकड़ों में बताएं तो इस अवधि में भारत ने सिर्फ 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि लास्ट ईयर में यह आंकड़ा 2.4 अरब डॉलर का था। इससे कई गुना ज्यादा का आयात कर चुके हैं हम कच्चा तेल खरीद कर। अब अगर रूस की इस मांग को भारत पूरा करता है तो भारत का निर्यात अगले कुछ महीनों में 10 अरब डॉलर पार होने की उम्मीद है, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और भारत का रूस से रिश्ता मजबूत होगा। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ देशों को इससे मिर्ची जरूर लग सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं।